तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे आप अपने गूगल माई बिजनेस अकाउंट को रीइंस्टेट कर सकते हैं जो आपका सस्पेंड हो चुका है और डिसेबल कर दिया गया है गूगल के द्वारा। तो आप आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे आप अपने जो वायलेशन से और एरर से गूगल माई बिजनेस अकाउंट में वो करेक्ट कर सकते हैं और अपना जीएमबी को रीइंस्टेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। योर एक्सेस हैज बीन सस्पेंडेड बिकॉज दिस प्रोफाइल डजंट फॉलो द गाइडलाइंस, एडिट योर मैसेज बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड लर्न हाउ टू रिकैन एक्सेस। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा एक्सेस सस्पेंड हो चुका है। अब अगर ये हार्ड सस्पेंशन है तो इसको रीइंस्टेट होने में टाइम लगेगा, वही अगर इसका सॉफ्ट सस्पेंशन है तो इसको रीइंस्टेट आप जल्दी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी वायलेशन है वो करेक्ट करना है। तो मैं एक एक करके वायलेशन बताने जा रहा हूँ, वो आप करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है बिजनेस नेम। बिजनेस नेम में आपको देखना है कि बिजनेस नेम यूनिक होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका बिजनेस नेम है वो यूनिक नहीं है, इम्पैक्ट विंडोज सप्लायर, जो कि हम देख सकते हैं कि इन्होंने ऐसा बिजनेस नेम रखा है ताकि वो अपनी जीएमबी को रैंक कर सकते हैं इस कीवर्ड के लिए। तो ये सरासर वायलेशन गूगल माई बिजनेस पॉलिसीज का। गूगल कभी भी आपका बिजनेस नेम कभी जनरेट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो आपको यही देखना है कि आपका बिजनेस नेम हमेशा यूनिक रहना चाहिए। अगर इसके आप कोई भी लगा दे, जॉन इम्पैक्ट विंडोज सप्लायर या फिर एक्सिस विंडोज सप्लायर, तो ये गूगल एक्सेप्ट कर सकता है। तो आपको यही देखना है कि आपका नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए। तो ये बिजनेस नेम का हो गया। बिजनेस कैटेगरी, तो बिजनेस कैटेगरी आपको वही होना चाहिए वो जो आपके बिजनेस के रिलेटेड है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो ये जो बिजनेस है वो विंडोज सप्लाइंग का है और यहाँ पर जो प्राइमरी कैटेगरी डाली गई है वो विंडोज सप्लायर है। वही अगर इसमें बिजनेस ओनर अगर विंडो टाइनिंग सर्विसेज या विंडो क्लीनिंग सर्विसेज डालता तो ये भी कारण हो सकता है सस्पेंशन का। तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि आपकी जो कैटेगरी है वो एक्यूरेट है। डिस्क्रिप्शन, अब आपको डिस्क्रिप्शन में यही देखना है कि जो भी आपने डिस्क्रिप्शन में डाला वो सब एक्यूरेट है। डिस्क्रिप्शन में कोई भी ग्रामर मिस्टेक नहीं चाहिए, कोई भी अपर लेटर नहीं चाहिए, कोई भी नेम और कोई भी प्लेसेस और रिलीजन के अगेंस्ट कोई भी हेट्रेड नहीं चाहिए, कोई भी आपको इलीगल डिस्क्रिप्शन नहीं डालना है या फिर डिस्क्रिप्शन में कोई भी लिंक ना डालना है। इससे अच्छा तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन आप पूरा खाली छोड़ दो जब तक आपका जीएमबी रीइंस्टेट ना हो सके। एक बार अगर आपका जीएमबी रीएक्टिवेट और रीइंस्टेट हो गया तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप आपका बिजनेस का इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, तब तक आप इसको खाली छोड़िए। ओपनिंग डेट, अब मैं इसको भी यही सजेस्ट करूंगा कि ओपनिंग डेट हमेशा आप खाली रखें, क्योंकि पॉसिबल है कि गूगल आपको बिजनेस प्रूफ का एग्जिस्टेंस मांगे और उसमें अगर आपको बिजनेस लाइसेंस या बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट देना पड़े और अगर कोई भी डेट अगर मिसमैच हो गई तो ये पॉसिबल है कि गूगल आपका जीएमबी रजिस्ट्रेशन में रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट कर दे। उसके बाद आता है फोन नंबर। फोन नंबर आपको हमेशा जो लोकल नंबर है वही रखना है, आपको कभी भी इंटरनेशनल नंबर नहीं रखना है। जो 1 से अगर इंडिया में हो तो 1 से चालू होने वाला नंबर या 2 से चालू होने वाला नंबर ये आपको नहीं रखना है। आपको लोकल नंबर रखना है जो कि चार्जेस उसके रेट नॉमिनल रहते हैं। अगर आप इंटरनेशनल नंबर रखेंगे तो उसके चार्जेस हाई रहते हैं, तो वो जीएमबी एक्सेप्ट नहीं करता। तो फिर वेबसाइट आपको वही रखनी है जो वेबसाइट वर्किंग हो और अंडर कंस्ट्रक्शन ना हो। आपको कभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन वेबसाइट नहीं डालना है, कभी भी वो वेबसाइट हमेशा स्मूथली चलना चाहिए। अगर आप वेबसाइट का होम पेज डाले तो फिर होम पेज पे क्लिक करने के बाद कभी भी एरर नहीं आना चाहिए। वेबसाइट में हमेशा यही सजेस्ट करूंगी कि आप वेबसाइट का एक्चुअल लिंक डालो, जैसे www.xyz.com, ये रहा होम पेज का लिंक। कुछ टाइम ऐसा हो जाता है कि कुछ बिजनेस ओनर कौन सा भी पेज का लिंक उठा के इस वेबसाइट पे पेश कर देते हो, तो ये नहीं चलेगा। आपको हमेशा होम पेज का लिंक चाहिए। उसके बाद सोशल प्रोफाइल्स, ये भी आप बाद में ऐड कर सकते हो जब तक आपका गूगल में बिजनेस अकाउंट रजिस्टर्ड ना हो पाए। अब बिजनेस लोकेशन और बिजनेस डिलीवरी, तो आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि बिजनेस लोकेशन ये उसी बिजनेस के लिए जो जिसका फिजिकल शॉप है और जो फिजिकल शॉप में अपना बिजनेस कंडक्ट करते हैं। लाइक जो भी बार्बर है, सलून है, वो उनको हमेशा फिजिकल शॉप चाहिए। वो कभी भी घर पर जाकर अपने सर्विसेज नहीं बेच सकते, क्योंकि बार्बर एक ऐसा बिजनेस है जिसको फिजिकल शॉप चाहिए और जो बिजनेस वहीं पर कंडक्ट कर सकते हो जहाँ पर आपका बिजनेस फिजिकल शॉप है। तो फिर अगर आप प्लम्बर हो या फिर फोटोग्राफर हो तो आपको हमेशा डिलीवरीज या कस्टमर को विजिट करना पड़ता है अपने बिजनेस कंडक्ट करने के लिए। तो आप यहाँ पर बिजनेस लोकेशन ऑफ कर देना। अगर आप यहाँ पर बिजनेस लोकेशन ऑन रखे हो तो आपको हमेशा याद रखना कि आपको हमेशा बिजनेस फिजिकल एड्रेस चाहिए और फिजिकल शॉप चाहिए। उसके बाद आता है सर्विस एरिया। यहाँ पर बहुत सारे जीएमबी ओनर्स मिस्टेक कर देते हैं, उनको लगता है जो जीएमबी है वो रैंकिंग का फैक्टर है, तो फिर आप पूरे कंट्री को सर्विस एरिया में डाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है गाइस, जीएमबी है लोकल बिजनेस है, लोकल बिजनेस लिस्टिंग है, और जीएमबी गूगल माई बिजनेसिंग रहती है वो हमेशा लोकल बिजनेसेस के लिए रहते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको ऐसा एरिया डालना है जिधर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो ये बिजनेस है वो प्लांटेशन फ्लोरिडा यूएसए में स्थित है,
तो फिर आपको अगर बिजनेस कंडक्ट करना है तो आपको कस्टमर को विजिट करना पड़ता है। तो फिर आपका सर्विस एरिया वही होगा जहाँ पर आप 2 घंटे के अंदर अंदर पहुंच सकते हैं बाइक से या कार से। अगर आप 2 घंटे के अंदर अंदर उस एरिया में नहीं पहुंच सकते तो आपको सर्विस एरिया नहीं डालना है, आपको वो रिमूव कर देना है। कुछ कुछ बिजनेस ओनर क्या करते हैं, पूरा कंट्री डाल देते हैं एज अ सर्विस एरिया, वो अलाउड नहीं है और वो इसके कारण जीएमबी सस्पेंड हो सकता है। उसके बाद आता है ओपनिंग आवर्स। ओपनिंग आवर्स हमेशा आप रियल रखिए कि कुछ कुछ जीएमबी ओनर्स क्या करते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 24 आवर्स कर देते हैं। तो फिर ये करना नहीं चाहिए क्योंकि ये भी कारण हो सकता है जीएमबी सस्पेंशन का। आपको हमेशा अपने जो लेजिट आवर्स है जो जिसमें आप बिजनेस कंडक्ट करते हैं वो डालने। स्पेशल आवर्स में आपको कभी नहीं सजेस्ट करूँगा कि ऐड करें जब तक आपका जीएमबी रीइंस्टेट ना हो सकते। उसके बाद आता है जो अदर इंफॉर्मेशन है वो कारण नहीं बनते सस्पेंशन का, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। आखिर में अगर आपके सारे वायलेशन रिमूव हो गए और एरर्स करेक्ट हो चुके तो आप यहाँ पर लर्न मोर पे क्लिक करके अपना रीइंस्टेटमेंट रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। अब रिक्वेस्ट सबमिट करते वक्त आपको यही ध्यान रखना है कि आपको हमेशा रियल रहना है, फैक्ट दिखाने हैं। डिड यू ऑलरेडी सबमिट द रीइंस्टेटमेंट रिक्वेस्ट फॉर द बिजनेस प्रोफाइल ऐप, तो आपको यहाँ पर नो डालना है। Are you the official representative of the company, organization, or account? Yes. Does your business profile comply with the Google Business? Yes. Is your business permanently located at the address or does it permanently serve? Yes. Have you entered an accurate street address or service area for a business? Yes. Does your business operate in a service? In other words, does your business model require you or another dependent of a business to travel to the customer location? Yes. डू यू कंडक्ट, आपको ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना है। आपको ये क्वेश्चन को जब आप आंसर करोगे तब हमेशा आपको सतर्क रहना है। जो भी सर्विस एरिया वाले बिजनेस है, सर्विस एरिया बेस्ड बिजनेस है, आपको हमेशा नो करना है और जिनका भी फिजिकल शॉप है उनको यस करना है। तो फिर ये जो बिजनेस है वो सर्विस एरिया वाला है, तो फिर मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन पूछेगा कि डिड यू सेट योर एड्रेस सेटिंग्स करेक्टली। इफ यू डोंट कंडक्ट फेस टू फेस बिजनेस एट योर लोकेशन एंड डोंट सिलेक्ट द आई सर्व कस्टमर्स एट द बिजनेस एड्रेस ऑप्शन, यहाँ पर यस करना है। और डू यू हैव मल्टीपल फॉर्म्स एट द सेम लोकेशन, यहाँ पर नो करना है। और आपको उसके बाद आपको जो भी रीइंस्टेटमेंट रिक्वेस्ट का फॉर्म आएगा वो फॉर्म सबमिट कर देना है। यहाँ पर आप हमेशा याद रखिए कि आपको रियल रहना है। जो भी बिजनेस इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हो, यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर ईमेल एड्रेस और यहाँ पर रिलेशनशिप में आपको सजेस्ट करूंगा कि ये डालो, आई एम अ फ्रेंड और फैमिली मेंबर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर। और उसके बाद नेम ऑफ द बिजनेस, व्हाट इज सर्विस एड्रेस और सर्विस एरिया ऑफ बिजनेस प्रोफाइल आईडी। बिजनेस प्रोफाइल आईडी आप यहाँ से भी ले सकते हो। बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग के जाने के बाद आपको एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको बिजनेस प्रोफाइल आईडी मिल जाएगी। तो फिर ये बिजनेस प्रोफाइल आईडी यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। उसके बाद इधर नंबर डालना है और यहाँ पर आप डिटेल में लिखे, यहाँ पर 1000 वर्ड्स का लिमिट रहता है। आप अगर यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ पर 1000 वर्ड्स का लिमिट रहता है। आप यहाँ पर हमेशा डिटेल में लिखे कि आपने क्या क्या चेंजेस करे। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप गूगल से माफी मांगे कि हमने गूगल में बिजनेस पॉलिसीज का वायलेशन किया और हमने ये करेक्शन कर दिया है। और आपको एंड में बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने। बस यही करने के बाद गूगल आपका प्रोफाइल रिव्यू करेगा और अगर वो एलिजिबल हो गूगल मैप पे दिखाने के लिए वो तो रजिस्टर कर देंगे। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए ईमेल पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपको जीएमबी रजिस्टर करने में मदद करेंगे विद मिनिमम कॉस्ट। सो कैप्टन ऑफ रजिस्टर में गले से हो रहे ना।